अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज हम बनाएंगे रोस्टेड टमाटर की चटनी। ये वो चटनी है जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ ये वो नेमत है आज के ज़माने की। इतनी महंगाई के टाइम में जब हमारे पास गोश्त सब्जी भी लेने के पैसे ना हो तो घर में मौजूद चीज़ों से ये चटनी बनाकर हम अपना लंच जो है वो आराम से कर सकते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुरू करते हैं इसको बनाना। इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है 4 से 5 टमाटर लेने हैं। टमाटर जो हैं दरमियाने साइज के हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से हमने धो लिया है। साथ ही लेनी है 3 से 4 हरी मिर्चें, 5 से 6 कलियां लहसुन की। अब इस तरह का एक जाली वाला स्टैंड लिया है, ये जो पकोड़े वगैरह तलने के काम आता है, ये वही स्टैंड है। इसके ऊपर रखूंगी मैं कुछ टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन, ताकि मैं दिखा सकूं कि हम ये तीनों चीजें ही इकट्ठे चूल्हे पर रोस्ट करेंगे। चूल्हा जलाना है हमने यहाँ पे और इस तरह से हमने टमाटरों को, हरी मिर्चों को और लहसुन को रोस्ट करना है। इस तरह की जाली वाली जो छलनी है वो हर घर में होती है। सपोज अगर आपके पास नहीं है तब आपने कैसे टमाटरों को और लहसुन को रोस्ट करना है। कांटा फोक जो है वो तो हर घर में होता है। छुरी ले लें, कांटा ले लें, उसको टमाटर में इंसर्ट करके आप तब भी उलट पुलट करके आप टमाटरों को रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी जाली वाला स्टैंड है तब आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हमने इनको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि जो टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, ये आधे रोस्ट नहीं हो जाते। ध्यान रहे ज्यादा जलाना नहीं है हमने यहाँ पर इनको। तो बस अब जो हरी मिर्चें, लहसुन ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं तो इसलिए उनको अब मैंने यहाँ से निकाल लिया है जाली से। और जो बाकी बचे हुए टमाटर हैं इनको अभी हम मज़ीद रोस्ट करेंगे। टमाटर जो है ये आपको दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनके ऊपर वाली जो लेयर है कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस टमाटर भी रोस्ट हो गए हैं और यहाँ पे जो बाकी बचे हुए टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची उनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। और ये आपके सामने सबसे पहले जो है टमाटरों का छिलका जो है वो ऊपर से उतार लेना है। जब इस तरह से आप लोग चटनी बनाएंगे तो चटनी जो है बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर देगी और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सारे टमाटरों का छिलका ऊपर से उतार लिया है और इनको एक बाउल में रखना है। साथ ही लहसुन वो डाल देने हैं रोस्टेड, हरी मिर्चें वो डाल देनी है। अब इस तरह का मैशर है मेरे पास तो उससे मैं मैश कर रही हूँ। आपके पास है तो मैशर से मैश कर लेना है सब चीज़ों को इकट्ठे। अगर आपके पास ये नहीं है तब आपने क्या करना है, इसको ब्लेंडिंग जग में डाल के आपने हल्का सा ब्लेंड कर लेना है। ज़्यादा ब्लेंड आपने नहीं करना क्योंकि जो चटनी है ये थोड़ी सी दरदरी सी ही अच्छी लगती है। एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं हमने इसको बनाना होता। जो इसकी लुक है वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि मोटी मोटी जो चटनी है ये इस तरह से होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे अब इसको मैंने मैश कर लिया है क्योंकि टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे, हरी मिर्च और लहसुन वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे रोस्ट करने से। अब जो हमारी टमाटर की चटनी है अब इसको मज़ीद एक मज़ेदार सा टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए एक स्टेप और करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक मैंने फ्राई पैन लिया है। मैंने यहाँ पे इस तरह का मेटल का फ्राई पैन लिया है। आपके पास घर में इसी तरह का लाजमी होगा, आपने यही वाला लेना है। चटनी को थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है। 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, साथ ही डालूंगी हाफ टी स्पून साबित जीरा। ये जो ऑयल है इसमें साबित जीरा जो है इसको 1 मिनट तक हमने यहाँ पे फ्राई करना है ताकि जीरा जो है अपना फ्लेवर दे। अब यहाँ पे जो फ्लेम है आपने बिल्कुल लो पे कर देना है। लो पे करने के बाद टमाटर, हरी मिर्च और जो लहसुन का पेस्ट है वो यहाँ पे डालना है। और ये जो स्टेप है ये चेक करें आप लोग। ये है जी स्टर फ्राई। बहुत स्मोकी सा फ्लेवर जो है हमारी चटनी के अंदर गया है। इसी फ्लेवर को देने की वजह से हमने यहाँ पे मेटल का फ्राई पैन इस्तेमाल किया है। अब दोबारा से फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा करें और अब यहाँ पे डालेंगे नमक हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। अब चटनी को हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट यहाँ पे ऑयल के साथ भून लेना है। इस स्टेप से ये होगा कि जो चटनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 हफ्ता आप लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये चटनी जो है पकी हुई होगी और इसके खराब होने का चांस नहीं होगा। मोस्टली क्या होता है जो रॉ चटनी होती है, जो जिनको पकाया नहीं जाता वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। आप फ्रिज में भी रखें तो आप 1 या 2 दिन ही उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 मिनट हमने चटनी को अच्छी तरह से यहाँ पे पका लिया है। अब जो है चूल्हा जो है हमने बंद कर देना है। बंद चूल्हा करने के बाद ही अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कच्ची चीज़ें डालेंगे जैसे कि प्याज है,
आधा प्याज लिया है बिल्कुल फाइन चॉप करके, वो डालना है, थोड़ा-सा हरा धनिया डालना है, आधा लेमन जिसका रस निचोड़ लेना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टमाटर की चटनी है, तो टमाटर तो ऑलरेडी ही थोड़ा खट्टा ही होता है, लेकिन टमाटर की खटास और लेमन की खटास जो है थोड़ी डिफरेंट है। लेमन आपने लाज़मी शामिल करना है, 2 से 4 ड्रॉप्स इसके, उससे जो चटनी का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो बस हमारी चटनी जो है तैयार है। ये वो चटनी है जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ इसके सामने आप लोग सालन जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बनी बनाई ये सालन है, यकीन करें आप इसको सादी चपाती के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, राइस के साथ खाएँ, सबके साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। हमारे खाने को 4 चाँद लगाएगी ये वाली चटनी। मेरे पास यहाँ पे फ्राइड राइस पड़े हैं, तो मैं उनके साथ आपको टेस्ट करके भी चेक करवाऊँगी। अच्छी बात ये है कि आप इस चटनी को सेव कर सकते हैं 1 से डेढ़ हफ्ते के लिए। ये वो चटनी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इतने महँगाई के टाइम में ये जो है एक नेमत है। घर में मौजूद चीज़ों से बहुत मज़ेदार सी जो चटनी बनी है, इसके सामने किसी तरह की सालन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।